नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं रश्मि। आज बात करेंगे गठिया की। गठिया पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अवस्थी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले देखते हैं क्या होता है गठिया। आर्थराइटिस यानी गठिया। गठिया को यूं तो ज्यादातर बुजुर्गों की बीमारी माना जाता है, लेकिन आज इस बीमारी की संख्या बच्चों में भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये विकार जोड़ों और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। शरीर के खास हिस्सों से जुड़ी इस बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी हैं। गांव से लेकर शहर तक, पढ़े लिखे साहब से अनपढ़ तक। मॉडर्न लाइफस्टाइल, काम का कोई समय नहीं और काम के लिए दिन रात एक जैसा। ऐसे में इंसान जिस बीमारी की चपेट में तेजी से आया है वो है आर्थराइटिस। जब जोड़ जोड़ दर्द करे तो इसे आम बोलचाल में गठिया कहते हैं और यही गठिया मेडिकल साइंस की जुबान में आर्थराइटिस कहलाती है। गठिया हड्डियों के जोड़ों की बीमारी है जो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में देखी जाती है। तेज रफ्तार जिंदगी की वजह से खान पान, व्यायाम पर उचित ध्यान न दे पाना इस रोग का प्रमुख कारण है। एसी कमरों में लगातार बैठकर काम करना और ज्यादा देर तक टीवी देखने से घुटनों में जोड़ों की जकड़न होने से भी गठिया रोग हो सकता है। गठिया ऐसी बीमारी है जिसका शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है। इसकी वजह से चलने फिरने में भी तकलीफ हो सकती है। दर्द, ये वो लक्षण है जो शरीर में किसी समस्या के होने की पुष्टि करता है। ऐसे में मरीज के पैरों में और हड्डियों के जोड़ों में तेज दर्द होता है, जिससे चलने फिरने में भी तकलीफ हो सकती है। कुछ तरह के आर्थराइटिस में शरीर के अलग अलग अंगों पर भी प्रभाव होता है। ऐसे में दर्द के साथ दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस बीमारी के सामान्यतः लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और जोड़ों को मोड़ने में असमर्थता होना। इस रोग में शरीर के अंगों के जोड़ बढ़ती उम्र के साथ साथ पुराने पड़कर घिसने लगते हैं। ऐसा हर इंसान के जोड़ों के साथ होता है। इस रोग में कार्टिलेज यानी हड्डियों के सिरों को ढकने वाले सुरक्षा ऊतकों में विकार आ जाता है। इससे इनमें सूजन आ जाती है और हड्डियों के जोड़ परस्पर रगड़ खाने लगते हैं। ऐसा ज्यादातर घुटनों, नितंबों, उंगलियों और रीढ़ की हड्डी में होता है। वैसे कलाइयों, कोहनियों, कंधों और टखनों के जोड़ भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये स्थिति चोटिल या ज्यादा काम में आने वाले जोड़ों को अधिक प्रभावित करती है। कभी कभार शरीर दर्द या जोड़ों का दर्द हर किसी को होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आर्थराइटिस की पहचान कैसे करें। असल में ये बीमारी धीरे धीरे इंसान को अपनी चपेट में लेती है। आर्थराइटिस के लक्षण: जोड़ों में दर्द, चलते समय जोड़ों में दर्द, कुर्सी से उठते समय, लिखते समय, टाइप करते समय, किसी वस्तु को पकड़ते समय, सब्जियां काटते समय आदि जैसे हिलने डुलने की क्रियाओं में स्थिति काफी बिगड़ जाती है। शोथ, जो जोड़ों की सूजन, अकड़न, लाल हो जाने या गर्मी से दिखाई पड़ते हैं। विशेषकर सुबह सुबह अकड़न। जोड़ों के लचीलेपन में कमी, जोड़ों को ज्यादा हिला डुला नहीं सकना, जोड़ों की विकृति, वजन घटना और थकान, बुखार, चलने पर गठिया वाले जोड़ों की आवाज। शुरुआती दौर में फिजिकल वर्क या एक्सरसाइज करने के बाद ऐसे दर्द होते हैं, लेकिन कई बार आर्थराइटिस होने के बाद बिना किसी कारण भी दर्द होता है। आगे चलकर जोड़ों में थोड़े थोड़े अंतराल पर यह हमेशा दर्द रहता है। फिर जोड़ों में अकड़न होने लगती है। प्रभावित जोड़ों में हड्डियों के परस्पर रगड़ खाने से कचर कचर जैसी आवाज भी आने लगती है। शुरुआत में पता चल जाए तो आर्थराइटिस का इलाज पूरी तरह मुमकिन है। लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाकर खुद ही बीमारी को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मर्ज जब थोड़ा बढ़ जाए तो दवाओं का ऑप्शन होता है। लेकिन जब दवाओं से भी बात न बने तो सर्जरी की नौबत आ जाती है। बीमारी जब ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का ही विकल्प बचता है। देश में इस बीमारी को लेकर जागरूकता कम होने की वजह से शुरुआती स्तर पर सही इलाज नहीं हो पाता, जिससे सर्जरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
अर्थराइटिस व्यक्ति के जोड़ों, आंतरिक अंग और त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बीमारी आजीवन रहने वाली है, लेकिन अपने शरीर में कुछ बदलाव लाकर आप अर्थराइटिस के ज्यादा दर्द को कम कर सकते हैं। दर्द कैसे कम करें? अपना वजन कम रखें, क्योंकि ज्यादा वजन से आपके घुटनों और कूल्हों पर दबाव पड़ता है। कसरत और जोड़ों को हिलाने से भी आपको मदद मिलेगी। समय समय पर अपनी दवा लेते रहें, इनसे दर्द और अकड़न में राहत मिलेगी। सुबह गर्म पानी से नहाएं। डॉक्टर से समय समय पर मिलते रहें। अर्थराइटिस के मरीज को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। प्रतिदिन सामान्य व्यायाम करना चाहिए, लेकिन दर्द के समय व्यायाम बिल्कुल ना करें। अर्थराइटिस से बचने का सबसे आसान उपाय है दर्द को नियंत्रित करने का हर संभव प्रयास करना। दर्द को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ आहार लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। तेज दर्द होने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा जरूर लें। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अवस्थी। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, गठिया होता क्या है? गठिया देखिए जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जिसमें जॉइंट्स पे बोन के एंड में एक कार्टिलेज की लेयर होती है जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव फिनोमेना होता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज की लेयर पतली हो रही है या कार्टिलेज की लेयर कम हो रही है तो धीरे धीरे दोनों हड्डियां एक दूसरे के पास आने लगती हैं और इवेंचुअली हड्डियों के घर्षण से पेन होता है और आर्थराइटिस होती है। जी, तो अगर कहीं भी सूजन है या दर्द है, खासकर अगर जॉइंट्स में, तो क्या उसे गठिया माना जाए या फिर डॉक्टर के पास जाके परामर्श करने का वो सही वक्त होता है? देखिए, अगर कोई भी जॉइंट पेन जो आपको काफ़ी दिनों से है, कम से कम 5 से 6 हफ्ते तक, उसके साथ सूजन है तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। सारे जॉइंट पेन या सूजन गठिया नहीं होते हैं। कुछ और बीमारियां हैं जो कार्टिलेज के डीजनरेशन या माइक्रोफिब्रिलेशन की वजह से हो सकती हैं, या कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें सूजन और दर्द के साथ प्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर कोई भी दर्द या सूजन 6 हफ्ते से ज़्यादा रुक रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। जी, आजकल देखा गया है कि बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको गठिया हो रहा है 25-30 साल में। ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है? देखिए, फीमेल्स में ये होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि एक टेक्निकल टर्म होता है जिसे हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली कहते हैं। इसमें घुटने के आसपास जो कार्टिलेज होता है उसमें माइक्रोफिब्रिलेशन शुरू हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डैमेज शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आमतौर पे उनको घुटने में दर्द रहता है, स्पेशली जब वो बैठकर उठने की कोशिश करते हैं या काफ़ी देर प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी के बाद फिर से चलना शुरू करते हैं। ये पूरी तरह से कंट्रोलेबल डिजीज़ है और ये एक्सरसाइज से और कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ से वापस नॉर्मल हो सकते हैं। जी सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पूजा है दिल्ली से। उनका सवाल पहले ले लेते हैं। पूजा जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मुझे जानना है, एक तो मेरी एज अभी है 25 इयर्स और अभी से मेरे घुटनों में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। हालांकि जॉब मैं करती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मुझे मतलब एक्चुअली पता नहीं चलता है कि ये बीमारी है क्या। कभी कभी दर्द होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन जैसे अभी अभी आपके न्यूज़ में दिखाया कि चलने से जो आवाज़ आती है, समटाइम मेरे घुटने वो आवाज़ भी करते हैं। तो क्या मतलब मुझे भी ऐसा कोई टाइप है बीमारी का, या अगर मुझे पता करना है तो मैं किस तरीके से, कोई टेस्ट ऐसा कैसे मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली बीमारी क्या है ये? देखिए मैडम, सबसे कॉमन जो रीज़न है इस तरह के दर्द का वो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली में आपके कार्टिलेज वियर शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से एक्सरसाइज करना सबसे ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि घर में अगर आप पालथी मारकर बैठते हैं या उखड़ू बैठते हैं तो ये सारी पोजीशंस अवॉइड करें। कोई भी ऐसा काम जिससे आपका दर्द बढ़ता है वो कुछ दिन के लिए रोक के रखें। अगर ये सारे प्रिकॉशंस के बाद भी आपका दर्द कम नहीं होता है तो नी जॉइंट के कुछ एक्सरेज होते हैं जो हम कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आर्थराइटिस है या नहीं है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे जिनको हम कहते हैं ESR और CRP। ये सारे ब्लड टेस्ट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। अगर जॉइंट के अंदर किसी भी तरह की अर्ली आर्थराइटिस शुरू हो रही है तो ये टेस्ट पॉजिटिव होंगे। अगर टेस्ट पॉजिटिव हैं तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो इनके लिए एडवाइजेबल सबसे ज़्यादा ये है कि ये डॉक्टर से परामर्श लें। डॉक्टर से परामर्श लें। हाँ जी। हरिदयाल हमारे साथ अगले कॉल जुड़ गए हैं हिसार से। पूछिए हरिदयाल जी अपना सवाल। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल ये बताइए सर कि लाइफस्टाइल के चेंजेस या खाने पीने के चेंजेस कितना इफेक्ट कर सकते हैं? किस तरह का लाइफस्टाइल या खाना पीना रखें कि बचा जा सके गठिया से?
देखिए गठिया कई तरह का होता है, उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन से मेजर से गठिया से बचा जा सकता है। सबसे कॉमन गठिया होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा असर नी जॉइंट पर होता है इंडियन पॉपुलेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं आमतौर पर घर में पालथी मारकर बैठती हैं अपने घर के रोज़मर्रा के काम करने के लिए। इस वजह से घुटने पर ज़्यादा जोर पड़ता है और टाइम के साथ वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पे 50 साल 55 साल के आसपास शुरू होती है। कुछ और तरह की आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट, स्पेशली गाउट के बारे में बात करना चाहूँगा कि गाउट का रिलेशन खान पान से हो सकता है। जो लोग ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं या जिनके खाने में अल्कोहल इन्वॉल्व रहता है, उसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स घुटने के अंदर या दूसरे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं। इस डिपॉजिशन की वजह से एक तरह की आर्थराइटिस शुरू होती है जो धीरे धीरे जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो अगर आप खानपान की बात कर रहे हैं तो गाउट के मामले में खानपान में कुछ मॉडिफिकेशन करने से गाउट से बचा जा सकता है। जी, इस बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निरंजन लाल हैं रेवाड़ी से। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए निरंजन जी। हेलो, ऐसा है जी, मुझे ना मुझे जो पूछना है जी शुगर के बारे में। जी, आपको हम बता दें, आज हम बात कर रहे हैं गठिया से जुड़ी हुई। हमारे साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं, तो अगर शुगर से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे उस कार्यक्रम में कॉल करें जब हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं रेवाड़ी से, उनका सवाल हम ले लेते हैं। बीडी अग्रवाल, पूछिए अग्रवाल जी। मैडम जी, मेरे जो हाथ पैर हैं इनमें घुटनों में दर्द रहता है चलते वक्त। तो ये सुबह जब उठता हूँ तो ज़्यादा रहता है, फिर दिन में ठीक हो जाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जो नसें हैं हाथ की, इनमें जैसे चिकनाई ख़त्म हो जाती है, इस तरह से लगता है। बताइए। आपकी उम्र जान सकता हूँ मैं? सर 47। 47। देखिए आपको जोड़ों में ज़्यादा दर्द है या हड्डियों में ज़्यादा दर्द है? जोड़ों में ही होता है सर, ये जो भी जोड़ हैं इसके अंदर। ओके, देखिए जोड़ों में दर्द होने के लिए अगर ये आपका पिछले 6 हफ्ते या 2-3 महीने से चल रहा है रेगुलर, तो ज़रूरी है कि कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाएं। उन ब्लड टेस्ट में 3 चीज़ें मैं मुख्यतः आपको बताऊंगा। पहली ESR और CRP, दूसरा यूरिक एसिड के लेवल्स, और तीसरा रूमेटॉइड फैक्टर। अगर आपके परिवार में भी इस तरह की किसी को समस्या है तो भी ये टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और इसके अलावा जो जॉइंट सबसे ज़्यादा दर्द कर रहे हैं उनके एक्सरेज किए जा सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि किस लेवल की आर्थराइटिस है। तो मेरा परामर्श है कि आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से संपर्क करें जिससे प्लान किया जा सके और इसका कारण जाना जा सके। जी, गठिया का इलाज सर क्या होता है? कहते हैं कि अगर एक बार गठिया होए तो ज़िंदगी भर रहता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। क्या ये सही है? क्या इलाज इसका आ चुका है? देखिए गठिया का इलाज इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि गठिया की वजह क्या है। सबसे कॉमन गठिया होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस वक्त के साथ और एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये धीरे धीरे बढ़ती है और एज के साथ रिलेटेड होती है। दूसरा कॉमन आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ मेडिसिन्स हैं जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। आज की डेट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है, मतलब बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हो सकता है कि बीमारी को धीमा किया जाए जिससे कम से कम जोड़ों पर असर पड़े और नॉर्मल ज़िंदगी जी जा सके। जी बिल्कुल सर, इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। गीता है हमारे साथ हिसार से, पूछिए अपना सवाल। क्या आप हमें सुन पा रही हैं? माफ कीजिएगा, किताब सिंह हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। किताब जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, सुन पा रहे हैं जी। जी बताइए, जी बताइए क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, सुन पा रहे हैं जी हमें। जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मेरा 4-5 महीने पहले पैरालाइज हो गया था सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे जी बताइए पैरालिसिस के बारे में। आगे आप फिर क्या हुआ, क्या जानना चाहेंगे? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे थे इलाज की, जैसा आपने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज नहीं है, लेकिन बाकी जो 2 गठियां हैं क्या उनके इलाज मौजूद हैं?
देखिए गाउट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन हैं जिससे यूरिक एसिड के लेवल्स कम किए जा सकते हैं। उसके अलावा डिजेनरेटिव आर्थराइटिस जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, उस पे हम ये पहले डिसाइड करते हैं कि किस ग्रेड का है। जी। आमतौर पे मेडिकल टर्म्स में हम उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिसाइड करते हैं, ये देखने के लिए कि कितना दर्द है और कितना दर्द की दवा की ज़रूरत पड़ती है आमतौर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर गठिया अर्ली है तो कुछ तरह की एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी होता है, जैसे पालथी मारकर ना बैठें, उकड़ू ना बैठें, या थोड़ा वज़न कम करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेटली वज़न का असर सारे जॉइंट्स पर आता है। जी। अगर गठिया मॉडरेट किस्म की है, मतलब आपको दर्द अक्सर रहता है, सीढ़ी चढ़ने में दर्द रहता है, या आपको 100-200 मीटर चलने के बाद भी दर्द शुरू हो जाता है, तो वक्त है कि या तो उसमें हमें ब्रेसिंग ज़रूरत पड़ेगी, मतलब किसी तरह के बाहर के सपोर्ट जिससे कि घुटने को सीधा रखा जा सके, या आपको फिजियोथेरेपी के लिए सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। फिजियोथेरेपी में का बेसिक रोल ये है कि आपकी मांसपेशियों को मजबूत किया जाए, जिससे जॉइंट पर पड़ने वाला प्रेशर कम किया जाए। इससे आर्थराइटिस ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आर्थराइटिस के बढ़ने की स्पीड को कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल सर, आगे इस बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज बात कर रहे हैं गठिया की, तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप इनसे अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।